हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको संकरण की परिभाषा और संकरण के नियम समझाए थे। इसके पश्चात संकरण के प्रकार बताया था कि संकरण के प्रकार कैसे निकाल सकते हैं कि किसी यौगिक में किस प्रकार का संकरण होता है। यह सब मैंने आपको बताया था और इसके बाद संकरण के प्रकारों का वर्णन करना है। तो sp संकरण के बारे में मैंने आपको समझाया था कि sp संकरण से अणु की ज्यामिति रेखीय बनती है और बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है। उसके बारे में पूरा समझाया हुआ है और आप पिछला वीडियो देख करके उसको पुनः एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आगे का आज स्टार्ट करते हैं कि अगला संकरण का प्रकार है sp2 संकरण। sp2 संकरण sp2 संकरण जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष की एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तो उसे हम sp2 संकरण कहते हैं। इस संकरण के फलस्वरूप अणु की ज्यामिति कैसी बनती है? त्रिकोणीय बनती है और बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। त्रिकोणीय आकृति होती है और बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। जब एक s और दो p ऑर्बिटल बनेंगे तो तीन नए संकृत ऑर्बिटल बनेंगे। यह तीन संकृत ऑर्बिटल किस तरीके से? इस तरीके से त्रिभुजीय या त्रिकोणीय क्रम में एक दूसरे से विन्यासित रहते हैं ताकि इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और इनके मध्य 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 120 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं या जैसे एक ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ जो x कोई मतलब एक केंद्रीय परमाणु होगा और इससे यह तीन अणु जुड़े रहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल BF3 का बनना, BF3 का बनना। तो BF3 आप देखिए बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 5। इसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s। इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें हम सिर्फ 2s2 2p3। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p3। तो 2s2 यह इलेक्ट्रॉन भर दिए होर्न्स रूल से 2p1 इसका कितना है? 5 है तो 2p1 आएगा और यहाँ हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। अब जब हम इसको एक्साइटेड करते हैं तो यह एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इसके py ऑर्बिटल में चला जाता है और इस तरीके से हमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं, एक s और दो p ऑर्बिटल, और यह आपस में मिलकर के sp2 संकरण करते हैं। ठीक है ना? 5 से यहाँ 1 हो गया, यह इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, जाकर के यह कितने हो जाते हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो जाने के बाद यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। ठीक है? तो यह sp2 संकरण करते हैं। तो किस तरीके से बनेगी? इसका आरेख क्या बनेगा? sp2 संकरण से एक s ऑर्बिटल गोलाकार, दो p ऑर्बिटल जो px है x अक्ष पर और दूसरा है py, यह है px और यह हो गया आपका py ऑर्बिटल। तो जब यह तीनों यह एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो तीन संकृत ऑर्बिटल बनते हैं जो कि आपस में त्रिकोणीय क्रम में विन्यासित होते हैं। इस तरीके से एक संकृत ऑर्बिटल की संरचना मैंने आपको बताई थी, इतनी होगी और त्रिकोणीय क्रम में विन्यासित होते हैं ताकि इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, जो बोरॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यह तीनों इलेक्ट्रॉन इनमें चले जाते हैं और इसके बाद यहाँ से फ्लोरीन या क्लोरीन
जो भी जोड़ना है वो अतिव्यापित होती है ऑर्बिटल और यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण करती है। आप हमेशा देख लीजिए, जब भी s ऑर्बिटल अतिव्यापित होगी ये संकरित ऑर्बिटल से, तो वह गोलाकार बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा होता है, s ऑर्बिटल कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसके अलावा किसी की भी अगर हमें जोड़ना है p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के अतिरिक्त यदि कोई भी अन्य जोड़ रहा है तो उसकी हमेशा डबल शेप ही जोड़ेगी और वह सिग्मा बंध का निर्माण करेगी। तो BF3 की संरचना कैसे होगी कि हम उसको कैसे बनाएंगे कि बोरॉन उसका केंद्रीय परमाणु हो गया और इससे ये 3F या Cl जो भी हैं वो इस तरीके से इसमें जुड़ जाते हैं। इनमें कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन में नहीं बचा और यह आपस में त्रिकोणीय संरचना बना लेते हैं। इनके बीच 120 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से यह हुआ sp2 संकरण। और इसी तरीके से अगला टाइप है इसका sp3 संकरण। तो sp3 संकरण क्या है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष की एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलती है तो इसे हम sp3 संकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2। जब इसमें एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। यह चारों यानी एक s और तीनों p ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp3 संकरण करते हैं। और किस प्रकार से संरचना बनाते हैं इसको हम देखेंगे। एक s और 3 p ऑर्बिटल, एक s 3p, px, py और pz, यह आपस में मिलकर 4 नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि चतुष्फलकीय क्रम में 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है जहां से हाइड्रोजन सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाता है। गोलाकार जोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल होती है जो कि अतिव्यापित होती है। इस प्रकार से यह अपना विन्यास पूरा करते हैं। तो CH4 की संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय संरचना होती है CH4 की, मेथेन की। इस तरीके से यह संरचना होगी और इसमें CH जिससे क्या जुड़े हुए हैं, चारों H जोड़ते हैं और बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट है। तो आपने देखा कि sp संकरण से बंध कोण का मान 180 डिग्री, sp2 से 120 डिग्री और sp3 से 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जबकि संरचना उसकी जो ज्यामिति होती है sp संकरण से रेखीय, sp2 से त्रिकोणीय और sp3 संकरण से चतुष्फलकीय संरचना बनती है, जिसे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यह आपके तीनों टाइप मैंने बता दिए। इसके पश्चात अब मैं आपको sp3d और sp3d2 संकरण के बारे में भी आगे बताती हूँ और उसके साथ ही जब इनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या स्थिति होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज अभी इस वीडियो में आप sp2 और sp3 संकरण इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और प्रयास कीजिए कि आपको बन जाए। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पुनः समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।